आप सभी लोगों का हमारे चैनल शिक्षक महोदय पे हार्दिक अभिनंदन है। और आप लोग अपने जगह पे तो धूम मचा ही रहे होगे और दूसरों का भी धूम मचाने के लिए मदद कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या तेज होते जा रहे हो। किसमें? प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यार क्या क्या सोच लेते हो। ठीक है, तो धूम तो मचा ही रहे, तो थोड़ा सा पढ़ लो भी यार। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आज हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमारा जो चैप्टर का जो सीरीज चल रहा था, उसे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। वो क्या है तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि लेट एफ एंड जी, कोई फंक्शन क्या बोल रहा है, एफ और जी है क्या, आर टू आर है, टू बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली। कि फंक्शन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और दूसरा फंक्शन एक है जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो फाइंड आपको करना है ए प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ डिवाइड बाई जी। ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज भी मैंने यहाँ पे लिखाया था आपको कि एडिशन जब जो फंक्शन है तो कैसे इसको ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ओके, तो चलिए तो फिर से आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है क्या कि भाई एफ जो है क्या है, एफ और जी रिलेशन है आर टू आर, और हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन भी दे रखा हुआ है क्या, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा दे रखा हुआ है एक्स प्लस 1। ओके, और दूसरा क्या दे रखा हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, ये दो फंक्शन हमारा वैल्यू दे रखा हुआ है यहाँ पे बच्चों। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा पहला क्या है यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट कि a प्लस जी निकालिए इस फंक्शन को। तो ये पता है किसके रेस्पेक्ट में निकालना है भाई, तो x के रेस्पेक्ट में तो निकालेंगे इस फंक्शन को। तो कैसे निकल पाएंगे, और इसका जो प्रॉपर्टी बताया था एडिशन जो फंक्शन को जो हम कैसे ऐड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को हम लोग इंडिविजुअल कर देंगे, मतलब इंडिपेंडेंट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, f ऑफ x और g ऑफ x कर देंगे यहाँ पे। आ रही बात समझ बच्चों। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ऐड कर सकते हैं इसको। तो f ऑफ x क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 है तो रख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है g ऑफ x 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 रख दीजिए। और पता है बच्चों कि ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड कर देंगे, x प्लस 2x तो 3x और माइनस 3 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको -2 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। किसकी? क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो ये भी क्या बोल रहा है कि f माइनस जी जो हमारा कोई जो फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो इसे क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, बनाएंगे इसे, अपने पैर पे इसको खड़ा होने देंगे, f ऑफ x और g ऑफ x। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, f ऑफ x हमारा ऑलरेडी दे रखा हुआ है क्या, x प्लस 1 माइनस, उसके बाद g ऑफ x क्या है हमारा 2x माइनस 3। तो ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस तो 3। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, माइनस एक्स प्लस 4। तो ये वाला भी आ गया हमारा आंसर बच्चों, माइनस एक्स प्लस 4। अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है बच्चों। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमको देखना है कि f जो दोनों फंक्शन जो है क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, और किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या होगा, हम लोग इंडिविजुअल बना देंगे, f ऑफ x ऑफ g ऑफ x कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो f ऑफ x क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा, f ऑफ x है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई g ऑफ x क्या है बच्चों, तो हमारा g ऑफ x है 2x माइनस 3। तो आपको बताया था हमारा कि ये फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब कब, जब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट क्या 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर पार्ट और ये डिनोमिनेटर पार्ट। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर।
और अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया तो ये फंक्शन हमें कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये x + 1/0, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो क्या करना है, ये टर्म को हमको, अगर ये फंक्शन का वैल्यू कुछ चाहिए तो ये फंक्शन को हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हमको नॉट इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 1/0 क्या होता है आपका, 1/0 ये इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, है ना बच्चों। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हमको नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया तो ये फंक्शन हमको कोई भी वैल्यू नहीं दे पाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसे, हम लोग क्या करेंगे अपने स्टेप में कि भाई अब हम लोग इसे 2x - 3 को क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 बनाएंगे, ये इक्वल टू 0 नहीं है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x = नॉट इक्वल टू 3, उधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा, x = नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब क्या कि x नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब x का वैल्यू हमको यहाँ पे 3/2 नहीं रखना है, ठीक है। इससे छोड़ के दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर ले लीजिए, ये फंक्शन आपको कोई ना कोई वैल्यू आउटपुट दे देगा, आ रही बात समझ में यहाँ पे। लेकिन अगर आपने जैसे ही यहाँ पे x = 3/2, अगर x का वैल्यू 3/2 इस इक्वेशन में रखा तो ऊपर में तो चलेगा, न्यूमरेटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर पर जैसे आपने 3/2 रखा तो 3/2 क्या हो जाएगा, तो 3/2 से करेंगे मल्टीप्लाई 2 को, तो 2 कैंसिल, 3 - 3 0, तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये x + 1/0, मतलब ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा आपका, हरी बात समझ में। इसलिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे x का वैल्यू नहीं रहेगा, 3/2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, हरी बात समझ में। इसे छोड़कर आप बाकी दुनिया का कोई सा भी रियल वैल्यू ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, वो आपको फंक्शन कोई ना कोई तो वैल्यू आपको दे छोड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि फंक्शन दे रखा f, ठीक है, f का यहाँ पे क्या रिलेशन, यहाँ पे सेट क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दे रखा हुआ है क्या फंक्शन का, भाई 1, 1, 2, 3, ऑर्डर पे में दे रखा हुआ है 0, -1, -3, तो ये क्या है, ये बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z है, डिफाइंड बाई ऐसा, इस तरीके से वो डिफाइन किया गया है कि तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा बच्चों कि f(x = ax + b), ऐसा इन्होंने एक इक्वेशन दे रखा हुआ है। तो अब क्या बोले कि फॉर सम इंटीजर्स, तो फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, a, b डिटरमाइन a, b, मतलब ये कब होगा इक्वेशन ऐसा, जब आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा, क्या a और b ऐसा होगा, समझ रहे बच्चों, तभी ये ऑर्डर पे निकल के आया होगा। तो अभी इन्होंने क्या किया है, ऑर्डर पे दे रखा है और फंक्शन दे रखा हुआ है और आपको बोला जा रहा है a और b का वैल्यू निकाल लें। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है बच्चों, आइए देखते हैं। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, आपको थोड़ा यहाँ से और कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से बच्चों, ठीक है। तो क्या, तो देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे पहले तो f दे रखा हुआ है, तो f क्या है यहाँ पे भाई रख लो, यहाँ पे सेट रोस्टर फॉर्म में जो रखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्डर पे में 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3, ओके, ये आपका रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया। और आपको पता है कि भाई ऑर्डर पे में जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो x को बिलोंग करता है, और जो ये दूसरा जो वैल्यू होता है एलिमेंट ऑर्डर पे में वो y को बिलोंग करता है। ये भी x को करेगा, ये y को करेगा, ये x को करेगा, ये y को करेगा, ये भी x को और ये y को करेगा, ठीक है बच्चों। अगर जिनको नहीं पता कि भाई ऑर्डर पे में फर्स्ट एलिमेंट x ही क्यों आता है और सेकंड जो एलिमेंट ऑर्डर पे का वो y ही क्यों आता है, तो प्लीज भैया आपको मैं यहाँ पे आई बटन का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप थोड़ा सेट चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सारा का सारा वहां पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों, जो हमारे साथ नए बने हुए हैं। पुराने बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें अभी क्या टॉप लेवल का समझ में आ रहा होगा, क्या टॉप लेवल का, ठीक है। तो चलो भाई, ये तो आपको बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हम लोग क्या यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा जो फंक्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा हुआ है f(x), तो f(x) क्या दे रखा हुआ है ax + b, ठीक है। तो वेयर, इसको क्या बोलते हैं, वेयर, ठीक है। तो वेयर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या वेयर फाइंड आउट करना है a, ठीक है। यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा हुआ है, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड a व्हाट एंड b व्हाट। तो ये हमारी व्हाट लगाने के पे ऊपर तुला हुआ है, तो कोई बात नहीं, a और b हमारा व्हाट नहीं लगा पाएगा, हम लोग इनका व्हाट लगा देते हैं a और b का। तो कैसे, तो आइए देखिए,
कैसे लगाएंगे इनका वर्ड? तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आपको तो पता ही है कि फंक्शन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, आपको पता है। और ये एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको हम क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये y भी क्या है, मतलब फंक्शन भी इसके बराबर है और y भी इसके बराबर। तो क्या हम इसे अब हम ऐसा लिख सकते हैं? थोड़ा देर कैसे लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बताओ बच्चों, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि y भी क्या है, फंक्शन के दो बराबर है। तो इसलिए हमने क्या किया, y को यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। तो y लिख दिया। तो बताइए कि अब अगर हम कोई सा भी ऑर्डर पे उठा ले, यहाँ से कोई सा भी, क्या कोई सा भी ऑर्डर पे उठा लेते हैं, उसमें से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने सपोज फर्स्ट वाला ऑर्डर पे ले लिया, जहां पे x का वैल्यू क्या है, वेयर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ये ऑर्डर पे का मैंने x y वैल्यू ले लिया। तो पुट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे a इंटू 1 प्लस बी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1 इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या आया, 1 आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं बात क्या, कि अब अगर हम दूसरे ऑर्डर पे में से दूसरा भी एक्स वाई निकाल लेते हैं, तो वहां से मान लीजिए हम थर्ड निकाल लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1। x इक्वल टू क्या है, 0 और y इक्वल टू -1। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा, y इक्वल टू क्या है, -1, तो -1। a इक्वल टू क्या है, a कुछ नहीं, a इंटू x क्या है, 0 है तो 0 रखा, प्लस b, तो b अभी तो हमको निकालना है भाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -1, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b, तो b का वैल्यू क्या आया यहाँ से, -1 आया, ठीक है। तो जब -1 आया तो क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, या फिर कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखने पे बाद क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, बताओ, इसका एक आंसर b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू क्या है, कुछ पता नहीं है, तो a और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1, तो -1 रखा, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है, हमने रखा ऐसे। तो प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 1 प्लस 1, तो a का वैल्यू 2, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, और b का वैल्यू हमें यहाँ से पता है, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1 आ गया यहाँ पे वैल्यू बच्चों, ठीक है। -1 और a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -1। तो अब आपके दिमाग में मुझे मालूम है एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि आपने सर एक ऑर्डर पे ये वाला ले लिया, एक ऑर्डर पे ये ले लिया, है ना, ये क्यों नहीं लिया और ये क्यों नहीं लिया? बात तो पते की है भाई, सीधी सी बात है। अगर हम ये वाला लिए हैं, अगर इसकी जगह पर अगर हम ये लेते, सपोज सेकंड वाला ऑर्डर पे लेते, थर्ड की जगह थर्ड वाला ऑर्डर पे लेते हमने, अभी सेकंड लेते तो क्या होता, क्योंकि इसमें तो चलो ठीक है, ये तो हमको पता चल रहा है ना, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक का तो हमको वैल्यू मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि एक का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 था, एक्स का सिर्फ वाई का वैल्यू दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू 0 था, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक का वेरिएबल का फाइंड आउट कर लिया। अगर इसी जगह पे ये ले लेते तो क्या होता हमारा, ये भी क्या था, a प्लस बी के फॉर्म में आता, और ये भी क्या आता, अगर ये वाला लेते तो दूसरा, तो वो भी क्या आता, a प्लस बी के फॉर्म में आता, मतलब दोनों क्या होते हैं, इक्वेशन बन जाते हैं। फिर दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता, फिर वहां से हमको कोई एक ना कोई एक वेरिएबल मिलता जिसका वैल्यू हमको पता होता, फिर उसको फिर हम दूसरे इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते, फिर वहां से भी एक दूसरे वेरिएबल का हम वैल्यू पता करते, ठीक है। तो वैसे भी निकाल सकते थे, या रख के इसको भी रख के निकाल सकते थे, या तो इसको भी रख के, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी मनसा को समझ रहा हूँ, हालत को समझ रहा हूँ, तो कहने मतलब सर यही बोलना चाह रहे हो सर, आप वो भी करके दिखा दो, मतलब ये अगर ले लेंगे तो कैसे होगा सर? तो ठीक है भाई, आपके फरमाइश पे ये वाला हम ऑर्डर पे लेके चेक कर लेंगे। ऐसा तो आपका आंसर आ चुका है, आपका ए और बी का वैल्यू आ गया है, लेकिन अब आपका मतलब है कि सर ये वाला ऑर्डर पे ना लेके ये अगर लेके आएंगे तो कैसे करेंगे? तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेके देखते हैं कि सपोज हमने तो एक निकाल लिया था a प्लस बी इस वाले ऑर्डर पे लेके, अब हम सेकेंड ऑर्डर पे लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर पेयर, क्योंकि ये तो जो ऑर्डर पेयर लिए थे कहां से लिए थे हम, ये वाला ऑर्डर पेयर, ये वाला ऑर्डर पेयर था, तो कहां से, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर पेयर, और ये जो लिया था हमने क्या लिया था, फ्रॉम थर्ड
ऑर्डर पेयर। चलिए तो हम सेकंड वाला ऑर्डर पेयर लेके हम निकालते हैं क्या आएगा यहाँ से। तो ठीक है, तो हमारा इक्वेशन फंक्शन क्या था बच्चों हमारा, तो y इक्वल टू ax प्लस b, यही था हमारा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, वेयर x इक्वल टू हमारा क्या है अब यहाँ पे 2 है और y इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है बच्चों, यही है ना हमारा। तो चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे a और x का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो गया और प्लस b हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हम निकालेंगे यहाँ से, तो 3 इक्वल टू 2a प्लस b, ये आएगा। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल टू 1, दूसरा क्या है हमारा इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए b आ रहा है, यहाँ पे भी हमने दोनों इक्वेशन लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अब करेंगे माइनस कर देंगे दोनों जगह पे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, सब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इसमें से। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे सिर्फ माइनस ए इक्वल टू माइनस 2, तो a का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ये a का वैल्यू 2 आता। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू a इन इक्वेशन एनीवेयर, आप कहीं भी रख दो, या तो 2 में रख दो इस a का वैल्यू, या तो 1 में रख दो। तो हम क्या करते हैं 1 में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में रखते तो क्या आएगा वैल्यू, देखो a में तो a प्लस बी इक्वल टू 1 हमारा, a का वैल्यू क्या है 2 है, अभी आया हमारा आंसर यहाँ से, है ना। और b का वैल्यू क्या है पता नहीं है, निकालना है, तो b इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया, तो b इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपका आंसर आ चुका है, इस पोजीशन से भी आ गया आपका। देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया ना आंसर, a का वैल्यू 2, यहाँ पे भी a का वैल्यू 2, इस कंडीशन से भी b का वैल्यू -1, यहाँ पे b का वैल्यू -1 आ गया बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है x y का वैल्यू, बस हमें किसी भी हालत में a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, बात आ रही समझ में बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग इसमें नोट कीजिए अच्छे तरीके से। नंबर 9 देखेंगे बच्चों, क्या बोला, लेट r बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय रिलेशन r। क्या दिखा रहा है रिलेशन, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हुआ है, क्या कि a कॉमा b जो ऑर्डर पेयर है, क्या है इसका नेचर, कि a कॉमा b क्या है नेचुरल नंबर है, और a और b का रिलेशन क्या दिखा रहा है, इक्वेशन बना दिया है यहाँ पे a इक्वल टू b स्क्वायर, ये कि यहाँ पे रिलेशन इक्वेशन दे दिया है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला कि आर दी फॉलोइंग ट्रू। अब आपसे पूछा कि ये सभी जो दिखा रहे क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो क्यों, आपको उसके बारे में थोड़ा डिटेल ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। आ रही है बात समझ बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट नंबर पहले देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, तो पहले तो रिलेशन क्या दे रखा है उसे लिख देंगे कि रिलेशन हमारा ये दे रखा हुआ है कि a कॉमा b जो है, ठीक है, वो क्या है a कॉमा b, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, और हमारा रिलेशन इक्वेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, याद रखिए, यही हमारा मेन इक्वेशन है हमारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कि हमारा जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सब क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दे रखा है कि भाई a कॉमा a हमारा क्या है कि भाई ये बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। ओके, बात समझ में आ रही है बात को कि वेयर, और यहाँ पे क्या लिखा है कि वेयर, इसका मतलब फॉर ऑल भी बोलिए चाहे वेयर बोलिए, दोनों के लिए ऐसा सिंबल आ जाता है। तो वेयर मतलब या फॉर ऑल मतलब क्या कि ए जो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर में है वो करेगा क्या, रियल नंबर को, तो ए भी क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को ये बिलोंग करेगा। चलिए बात यहाँ तक ठीक है। तो अब ये बताना है कि क्या ये होगा या नहीं, आ रही बात समझ में। तो आर भी क्या नेचुरल नंबर को होगा या नहीं। तो देखिए, तो क्या करेंगे, तो लेट, ये आपको बताना है लेट, अगर मैंने ए ठीक है, अगर ले लिया 2, क्या ले लिया 2, या मान लीजिए 3 ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, 3 ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई सा भी नंबर ले रख लीजिए, 3, 4, 5 कुछ भी रखना रख लीजिए। तो अगर मैंने ये रख लिया 3,
ठीक है, तो वेयर, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो 3 है क्या है, ये 3 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं, 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि भाई वो क्या 1 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव में, तो ये भी तो पॉजिटिव है मेरा 3, तो सही है बिल्कुल। ओके, तो बट अब हम क्या लिखेंगे, बट अब यहाँ पे मेन बात आ गई क्या कि अब a, a है तो 3, 3 हो जाएगा, 3, 3 आ रही बात समझ में। ये लेकिन क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर को। कि क्यों नहीं करेगा, बिकॉज ठीक है, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि जो हमारा ये जो इक्वेशन दे रखा हुआ है क्या है, a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 है, लेकिन b हमारा क्या है, b भी हमारा 3 है। यहाँ पे इस कंडीशन में देखेंगे क्या a, मतलब a हमारा क्या है, a ही है, और b भी हमारा क्या है, a ही है। तो चलिए इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 रखेंगे, और यहाँ पे b का वैल्यू भी क्या है, 3 है, इस ऑर्डर पे में लिखिए, तो b का वैल्यू भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो 3 कभी भी बराबर होगा क्या 9 के, आप ही बताओ बच्चों, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई जो ये जो है आपका a, ये बिलोंग कभी भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भी कोई बिलोंग करेगा a, r को। तो इट इज नॉट ए ट्रू, क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज नॉट ए ट्रू, नॉट ए ट्रू। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि a, भी मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई a को हमने 3 मान लिया है, तो a भी अगर 3 मान लिया तो यहाँ पे जो ऑर्डर पे था a, a है, मतलब a की जगह पे भी a है और b की जगह पे भी a है, और हमारा रिलेशन इक्वेशन ऐसा दे रखा हुआ है ना। तो किसी भी बात को अगर हमें ठीक है प्रूफ करना हो कि वो ट्रू है, तो हमें क्या करना पड़ जाता है भैया, बहुत सारा प्रूफ देना पड़ता है, एक नहीं बहुत सारा प्रूफ। लेकिन किसी बात को अगर गलत प्रूफ करना है तो सिर्फ हमें एक ही बात की जरूरत होती है, बस उसका तो डामाडोल हो जाता है। कैसे, अगर भाई आप शादी विवाह में जाते हो तो लड़के के गुण पूछते हो, भैया कितनी अच्छाइयाँ हैं कितनी बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं तो पूछते हो तो भाई आपको वो क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर आपको अच्छाइयाँ निकालनी हो तो, लेकिन बुराइयाँ निकालनी हो तो सिर्फ एक ही काफ़ी होती है, एक बुरा निकला तो रिश्ता खत्म। लेकिन अगर अच्छाई है तो भैया आप प्रूफ कीजिए कि अच्छाई क्यों है, कैसे है, तब बहुत सारा लंबा चौड़ा वहाँ पे बायोडाटा का डिटेल आ जाएगा भैया वहाँ पे, है ना। बात समझ में आ रहा है, तभी जाकर समझ पाओगे हाँ भैया ये ठीक है या नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको ट्रू साबित नहीं करना था, फॉल्स साबित करना था। तो क्या है ये, मतलब इट इज नॉट ए ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है, तो मतलब क्या है ये, इट इज फॉल्स। तो फॉल्स है तो हमको बस एक ही तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया, बात क्या थी इसमें, कुछ भी नहीं। नंबर 2 की तरफ देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, यही है, इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे प्रूफ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या a, b बिलोंग कर रहा है r को, और एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या कि भाई ये जो है एम्प्लॉय हो रहा है, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। मतलब अब ये क्या हो रहा है, a, b था ऑर्डर पे में, अब ये उल्टा हो जा रहा है, b पहले आ जाएगा a बाद में आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों हम लोग, अब कर देंगे यहाँ पे क्या b, a, अगर इसको प्लस देने के बाद भी अगर रियल नंबर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिलेशन यहाँ रियल नंबर को बिलोंग करेगा क्या, देखेंगे इस कंडीशन को भी, ये जो कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे वो भी इसको बिलोंग करेगा क्या रिलेशन को, तो देखेंगे तो नहीं करेगा, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अगर मैंने लेट a इक्वल टू क्या मान लिया, ठीक है 9 मान लिया, आ रही बस में बच्चों, और मैंने b को क्या मान लिया 3 मान लिया, इसको a को मैंने 9 मान लिया, b को 3 मान लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा bच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं 9, अब a, b है तो 9, 3 हो जाएगा, 9, 3, ठीक है। ये किसको बिलोंग कर रहा है, r को, बिकॉज आपका जो क्या था रिलेशन यही है ना, a इक्वल टू b स्क्वायर। तो चलो भाई, तो क्या लिख सकते हैं, तो 9, 3 जो है बिलोंग कर रहा है किसको, ये किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को भी कर रहा है, क्योंकि भाई अब देख लो यहाँ पे अभी बात क्या होती है, नेचुरल नंबर को, तो ये भी क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और ये जो है इस इक्वेशन में रख दो, a क्या है यहाँ पे, a हमारा 9 है तो 9 रख दिया, ठीक है ना। देख लो a इक्वल टू b स्क्वायर क्या है, तो a इक्वल टू क्या है 9 है, 9 रख दिया। अब b क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू 9, तो ये तो सही है, करेक्ट है बात, यहाँ पे बात ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन बच्चों बट, अब यहाँ कंडीशन आ जाएगी, बट मतलब
अब क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या किया, अब इसको उल्टा कर दिया, बी को यहां रख दिया और ए को यहां रख दिया। तो बट अब मैंने क्या किया, पेयर को ही मैंने चेंज कर दिया। अब बी की जगह पे, अब ए की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया, और बी की जगह पे ए आ गया। तब पलट दिया यहाँ पे मैंने, तब क्या जाएगा, यहाँ पे 3, ठीक है, अब कॉमा 9, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिलोंग नहीं करेगा इस रिलेशन को, रियल नंबर को। क्यों? बिकॉज भाई ये तो सही है कि नेचुरल नंबर तो है, कौन सा, 3,9 नेचुरल नंबर है, लेकिन अब क्या है यहाँ पे, ए क्या है, अभी ए की जगह पे क्या आ गया, अभी 3 आ गया, ठीक है। तो 3, और अब आप क्या बोल सकते हो, बी अब क्या है, बी की जगह पे क्या है, अभी आ गया 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 = 81। ये क्या बराबर है आपस में? आप ही बताओ बच्चा, ये कहाँ का इंसाफी नहीं है ना, 3 = कभी 81 नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि लिख देंगे भाई यहाँ पे कि ये क्या होगा, इट इज नॉट ए ट्रू, मतलब इट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। थर्ड देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है थर्ड नंबर, यहाँ पे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि ए कॉमा बी जो बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, और बी कॉमा सी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, और इंप्लॉइज है क्या कि ए कॉमा सी भी जो है बिलोंग करेगा आर को। तो कहने का मतलब क्या बच्चों कि अभी हम क्या देख रहे हैं कि ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, फिर वही बी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सेकेंड ऑर्डर पेयर में, ठीक है ना। जो हम वैल्यू यहाँ लेंगे वही वैल्यू हम भी यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। सी भी हमारा थर्ड वैल्यू कोई होगा दूसरा जो हम लेंगे, और यहाँ पे ए भी वैल्यू को होगा जो दूसरा जो हम लेंगे। तो अगर इस बी को निकाल दें तो क्या बोल रहा है कि ए और सी जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे यहाँ पे। तो आइए चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है। लेकिन ये गलत है, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स के लिए सिर्फ एक ही रीजन जरूरी है, काफी है फॉल्स प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, तो पहले मान लेते हैं ए = 16, बी = 4 और सी = 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों अब देखेंगे यहाँ पे, अगर इस फर्स्ट ऑर्डर वाला ऑर्डर पेयर लेते हैं, फर्स्ट का ऑर्डर पेयर, ठीक है, तो एज भी, ठीक है, एज हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर लेने का मतलब क्या है, ए = क्या है यहाँ पे 16 है, 16 लिख लेंगे। बी क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, रिलेशन को, ठीक है, रियल नंबर को, एज, ओके। और 16 और 4 क्या है, 16 और 4 एंड 4 क्या है, बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को भी कर रहा है बिलोंग, हाँ वो भी बात सही है बात। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए = क्या है यहाँ पे 16 है, तो 16 रखेंगे, और बी क्या है तुम्हारा भाई बच्चों 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 = 16। ये करेक्ट है, ये बिलोंग कर रहा है, मतलब ये तो करेक्ट है, सही हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या, पेयर ऑफ बी कॉमा सी। तो अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं, तो बी क्या है 4 है, और सी हमने क्या लिया है 2 लिया है, ये भी बिलोंग करेगा आर को, एज 4, 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। ए हमारा अभी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, तो 4 रखेंगे, और बी क्या आ रहा है हमारा 2 का स्क्वायर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 = 4। ये भी करेक्ट है, यहाँ पे भी आपका करेक्ट आ गया। लेकिन अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सी की तरफ जाएंगे, ए कॉमा सी, थर्ड वाला ऑर्डर पेयर। तो थर्ड वाला ऑर्डर पेयर में क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या कि भाई ए क्या था, हमने क्या लिया था, कंसिडर किया था 16, ओके। सी क्या कंसिडर किया बच्चों 2, ओके। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 16, 2 भी क्या है, बिलोंग कर रहा है किसे, नेचुरल नंबर को, हाँ बात तो सही है। अब क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए अभी क्या है हमारा 16 है, तो 16 रखेंगे, और इसका तो बी क्या है 2 है, तो बी का स्क्वायर डालेंगे, 2 का स्क्वायर। आप ही बताओ बच्चों ये पॉसिबल है क्या, 16 = 4 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, आ रही समझ में। इसीलिए क्या हो गया, ये भी ट्रू नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई एक ए और जो बी का जो पेयर है, ए कॉमा बी जो पेयर है रिलेशन, और क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, ठीक है। नीड नॉट इम्प्लॉय टू किसको, ए कॉमा सी को बच्चों, आ रही बात समझ में, सी को नहीं करेगा, नॉट इम्प्लॉय मतलब इट इज नॉट ए ट्रू,
क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, आ रही होगी बात समझ में, हमने बता दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो सही है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो बच्चों, क्लास पसंद आया हो आज का, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो बच्चों तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते। ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिक्षक महोदय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि ऐसे ही आप लोग हमें क्या सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी दिल करेगा ऐसे ही इस तरह से पढ़ाने के लिए। आगे बात समझ में, तो हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि हाँ आप लोगों को कैसे भी किसी भी तरीके से डेप्थ तक लेके जाया जाए अंदर, ताकि हमारे न्यू जनरेशन को कोई भी तकलीफ ना हो और वो अपनी आगे वाले लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हम लोग शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय।